हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं के डी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टॉप रेक्टिफायर के बारे में। सारे चीज़ जो है आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। अगले सेशन में मैं आपको कुछ हिंट्स दिया हुआ था रेक्टिफायर के बारे में कि रेक्टिफायर का प्रोपर्टीज क्या है, किस तरह से वो यूज होता है, ठीक है। आज जो है उसका पूरा एलाबोरेट हम समझेंगे, ठीक है। उसका हर जो डेफिनेशन मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है, कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, जिसके वजह से आपका कंसेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। तो अगला सेशन में जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर सिक्वेंसली वाइज है। ऑप्शन 1 का है आपका डी, 2 का है बी, 3 का है सी, 4 का है ए, ठीक है। ये जो है आपका पूरा सीक्वेंस 4 क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से आपका आंसर को जो है मैच कर लीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन को शुरू करते हैं। इधर आप देख सकते हैं जो ये वाला सिमेट्रिक डायग्राम है आपका पूरा का पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर का। मैं आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर आपका सिर्फ जो है पॉजिटिव साइकिल में ही उसका आउटपुट देता है। तो देख लेते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है, पहले देखिए एक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, जैसे कि आपका ऐसी वेव में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव साइकिल होगा इधर आपका एक नेगेटिव साइकिल होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में जो है ट्रांसफार्मर सिर्फ उसका वैल्यू को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका ये वाला जो डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग स्टेज में रहेगा। आपको बताया था कि डायोड का अगर पॉजिटिव आपका इन सप्लाई का पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और उसका नेगेटिव जो है सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, तो वो वाला डायोड आप फॉरवर्ड बायस उसको बोल सकते हैं। और डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है और फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में ही वो सिर्फ कंडक्टिंग स्टेज में रहता है। ये चीज़ आप कंसेप्ट रख लीजिए। देखिए ये वाला डायोड अब आपका हो गया फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया तो आपको इधर आपका एक आउटपुट मिल गया, ठीक है। डीसी का एक वेव का आपका आउटपुट इधर मिल गया। जब फ्रीक्वेंसी चेंजेस होगा, मतलब इधर आपका आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, इधर आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जब इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला जो डायोड है, तो अब ये वाला डायोड आपका रिवर्स बायस में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला पॉजिटिव हो गया उसका नेगेटिव पे लग गया है, ये वाला पॉजिटिव उधर पॉजिटिव पे लग गया है, ठीक। ये जो हो गया आपका रिवर्स बायस कंडीशनिंग में हो गया। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इधर आपका जो नेगेटिव साइकिल है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला नेगेटिव साइकिल है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपका डायोड जो है कंडक्टिंग नहीं करेगा, तो ये जो है फुल सप्लाई आपका इधर दे देगा। ये है बेसिक कंसेप्ट, इसके बारे में अगले क्लास में मैं बताया था, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत डेफिनेशन है, आपको बता देता हूँ उसका एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के बारे में जितना भी डेफिनेशन है, ठीक है, आप उसको सिर्फ नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है जो मैं फिगर के साथ आपको बता दूंगा तो आपके दिमाग में एकदम से रह जाएगा, ठीक है। देखिए पहला डेफिनेशन ये बोला गया है आपका, रेक्टिफायर कंडक्ट करंट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। मैं आपको बताया था ओनली जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा आपका रेक्टिफायर जो है आपको आउटपुट देगा, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन आपको बताया गया है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल नो करंट इज कंडक्टेड, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कोई भी करंट जो है कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो कोई भी करंट आपका कंडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये पता चल गया, नो वोल्टेज अपियर अक्रॉस द लोड, ठीक है। आपका करंट नहीं है तो वोल्टेज उधर प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये वाला तो कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा, पर ये वाला बोला क्यों मैंने, क्योंकि हर बार जो है ना क्वेश्चन को घुमा लेता है, ठीक है। मैं करंट के लिए लेके आपको समझाया हूँ, क्वेश्चन में आपका अगर वोल्टेज आ गया, ठीक है, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका वोल्टेज जो है क्या रहता है, ठीक है। तो उधर आपका जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इधर लिख लिया आपको वोल्टेज अपियर अक्रॉस द लोड, सॉरी नो वोल्टेज अपियर अक्रॉस द लोड। कोई भी वोल्टेज आपका लोड में नहीं अपियर कर सकता नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। तो दूसरा जो दिया गया है आपका, एवरी हाफ साइकिल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये जो चीज़ है आप मार्क लीजिए, हर हाफ साइकिल में, मतलब हर पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसका करंट जो है सिर्फ वन डायरेक्शन पे ही फ्लो होगा, ठीक है। हर हाफ साइकिल में उसका करंट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें बेसिक चीज़ मैं आपको बता दिया, उसके ऊपर हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। इसलिए एक छोटा मोटा फॉर्मूला कुछ आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको हेल्प हो सके उसको, मतलब उसका जो सोल्यूशन निकालने में। तो ये जो मैं फार्मूला आपको बताया हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर से बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम गिरता है आपके एग्जाम पे, तो देख लीजिए। देखिए आई एम निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी एम डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। ये जो आर एम है ना, ये है आपका डायोड का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर डायोड का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो आई एम आप निकाल सकते हैं वी एम डिवाइड बाई डायोड का रेजिस्टेंस प्लस आपका लोड का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला आपका है आर एल, ठीक है। ये वाला आपका लोड का रेजिस्टेंस, ये वाला उसका है आर एफ, ठीक है। तो आई एम निकाल सकते हैं। तो आई डी सी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई एम बाई पाई, ठीक है। आई डी सी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका आई एम बाई पाई। इधर आपका पाई का वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हैं या 3/1 भी आप उधर लिख सकते हैं। तो इधर आते हैं पी ए सी, आपका पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि आई स्क्वायर आर है आपका एक पावर का फॉर्मूला, तो इस हिसाब से हम लेके चले। तो पी ए सी निकालने के लिए क्या है, आई एम बाई, देख आई एम तो ऐसे निकालेंगे पहले, ठीक है। आई एम बाई 2 इधर क्यों किया गया, देखिए इधर एक ही डायोड यूज होता है, तो एक ही डायोड यूज होता है मतलब एक ही साइकिल पे आपका उधर कंडक्टिंग स्टेज होगा, ठीक है। तो उधर जो करंट होगा सिर्फ एक ही साइकिल के आएगा, दूसरे साइकिल पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इधर आई एम बाई 2 का स्क्वायर प्लस डायोड का रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका निकल आएगा पीएसी का। अगर पीडीसी का बात करता हूँ, ठीक है, पावर इन डीसी का बात करता हूँ, आईडीसी का स्क्वायर, आईडीसी देखिए इधर दिया गया है आई एम बाई पाई, ठीक है। आईडीसी का स्क्वायर प्लस लोड रेजिस्टेंस अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका पीडीसी निकल आएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी की तो बात करूँ, एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। तो पीडीसी जो है, पीडीसी आपका इधर आउटपुट आएगा, इनपुट है आपका एसी, इसलिए इधर पीडीसी बाई पीएसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ओवरऑल केस में आपका आता है 40.6%, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर की केस में है, ठीक है। ये जो है आपका एग्जाम पे ज़्यादातर गिरता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना है, 40.6%, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फुल वेव। तो इधर आप देख सकते हैं ये वाला एक सेंटर टेप रेक्टिफायर का फिगर है, ठीक है। तो इधर आपका एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है, जिसके मतलब मिडिल में एक टेप और करके उधर आपका एक लोड रजिस्टर लगा है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में आपको चाहिए क्या, फुल वेव आउटपुट चाहिए, इसलिए 2 रेक्टिफायर इधर लगा हुआ है। तो देखिए अगर मैं इधर आपका ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो एक ही बार में इधर ये वाला आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो इधर आपका ये वाला पॉजिटिव हो गया हाफ साइकिल, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका D1 जो है कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इधर आपका जब नेगेटिव है आपका, तो D2 का क्या, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो D2 जो है इधर आपका रिवर्स बायस में हो गया। पर D1 को देखिए, ये इधर पॉजिटिव है, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो D1 जो है सिर्फ कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा इधर, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन हो गया, ठीक है। अगर D1 आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन हो गया तो पहला हाफ साइकिल में जो है आउटपुट आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि आपका D1 जो है उधर कंडक्टिंग स्टेज में है। तो D1 के लिए ये वाला आपका आ गया एक साइकिल, ठीक है। जब दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल जब ऊपर आएगा, ठीक, ऊपर का जब अगर नेगेटिव हो गया तो नीचे का आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर का नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया तो नीचे का पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, तो क्या होगा, आपका डायोड जो D2 है, ठीक है, ये जो D2 है ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में होगा, ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस हो जाने से D1 जो है वो कंडक्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो D2 जो है उधर आपका कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा, मतलब ये वाला जो डायोड है आपका कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया D2 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा, फिर आपका आएगा D1, फिर आपका आएगा D2। देख सकते हैं इधर ये जो है ना हर साइकिल में एक एक वेव जनरेट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि फुल वेव में वो प्रेजेंट करता है, मतलब आपका एसी का जो 2 वेव है, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का, और ये वाला डायोड जो है दोनों वेव पे ही आपका डीसी आउटपुट देता है, ठीक है। इसलिए इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा डेफिनेशन है जो कि आप लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए पहली बात जो है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस आपका कब होगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में D1 और D2, ठीक है। देखिए D1 और D2 में से D1 जो है वो आपका होगा फॉरवर्ड बायस, ठीक, D1 जो है आपका होगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और D2 जो है वो होगा आपका रिवर्स बायस, ठीक है। जब इनपुट आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा, ये बगल आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा,
ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 जो है आपका हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, D2 जो है आपका हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये देख सकते जब आपका पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ठीक है, ऊपर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो D1 आपका है फॉरवर्ड बायस, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो D2 है आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये जो चीज़ आपको बता दिया। तो सबसे अच्छी बात जो है PIV, ठीक है, PIV को लेकर डायोड का जो है उसका फंक्शन हम डिसाइड करते हैं। तो PIV क्या है, PIV है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, PIV का फुल फॉर्म है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, रेक्टिफायर का जो PIV है ना वो 2 × VM होगा। ठीक है, और 2 VM होगा। ठीक है, ये जो इधर VM है ना, तो VM का क्या है, VM है आपका मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, रेक्टिफायर का जितना वोल्टेज VM है × 2 कर लेंगे, मतलब 2 × VM तक वो सेफली वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया सेंटर टाइप का। अब हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर का। तो आप ये देख सकते हैं जो फिगर इधर मैं बनाया हूँ, ये है आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर का एक फिगर है। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर ये जो है ना सबसे एफिशिएंट है। ठीक है, हम जो जितना भी रेक्टिफायर हम यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर उनमें से बहुत एफिशिएंट टाइप है। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब रिपुल फैक्टर बहुत ही कम रहता है आउटपुट में। ठीक है, रिपुल फैक्टर उससे थोड़ा मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से कम रहता है। तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। पहले जब इधर आपका पहले पॉजिटिव होगा, ये वाला इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव आ गया इधर तक। ठीक है, तब देखिए कंडक्टिंग स्टेज में कौन कौन रहेगा। देखिए पॉजिटिव सप्लाई, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड बायस कौन होगा, फॉरवर्ड बायस इधर D4 हो गया। ठीक है, देखिए इधर पॉजिटिव हो गया, इसका इनपुट पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला D4 फॉरवर्ड बायस हो गया। तो D4 से लेके ऐसे आया, D4 से थ्रो से आपका लोड तक आया, क्योंकि इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव में D3 जो है इधर आपका रिवर्स बायस हो रहा है, तो रिवर्स बायस में उधर आपका करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो करंट D4 होके आपका लोड में जाता है। ठीक है, लोड होके आपका पाथ कैसे कंप्लीट करता है, देखिए ये वाला जो दिया हुआ ना, मतलब ग्राउंड में कनेक्शन है इन दोनों का, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड में कनेक्शन है, इसलिए ऐसे दिया हुआ है। नहीं तो आप बीच में ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, बीच में ऐसे रजिस्टर लिख सकते हैं, पर फिगर को थोड़ा ओड होता, इसलिए मैं इधर बाहर लिख लिया। ठीक है, तो वो आपका रजिस्टर होके देखिए इधर आ गया, इधर तक आपका पॉजिटिव आ गया। देखिए ये वाला D2 हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, तो D2 होके ऐसे आके आपका पाथ कंप्लीट हो रहा है। देखिए कैसे पाथ कंप्लीट हुआ, D4 होके लोड तक आया, लोड से आके D2 होके पाथ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तब मैं अगर बता सकता हूँ कि आपका फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका फॉरवर्ड बायस में कौन सा डायोड हो गया, देखिए D4 लोड होके आके D2 से चला गया, मतलब D4 एंड D2, ठीक है, जो है आपका फॉरवर्ड बायस है D4 और D2। अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं, रिवर्स बायस कौन और जो दो रह गए आपका D1 एंड D3। ठीक है, ये जो हो गया आपका रिवर्स बायस में। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, मतलब ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव हो गया था, तब जब ऊपर का नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए आपका कैसा कंडक्टिंग करता है। देखिए सीक्वेंस थोड़ा इस तरह से आ जाएगा आपका। ये पहले मैं एरो मिटा लेता हूँ, आपको समझने में और थोड़ा आसानी होगा। देखिए इधर अगर पॉजिटिव हो गया तो इस तरह से आपका पहले सीक्वेंस शुरू होगा। ठीक है, सीक्वेंस शुरू होगा, तो सीक्वेंस शुरू होने से जब यहाँ तक आ जाएगा, देखिए ये वाला जो है D2 का, देखिए ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, D3 का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो कंडक्टिंग स्टेज में कौन आएगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल आपका D3 से ये वाला आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, D3 से कनेक्ट हो गया तो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये फिर लोड थ्रो से, ठीक है, लोड थ्रो से यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने से देखिए D1 का ये पॉजिटिव है, तो इधर से होके इस तरह से आपका कंडक्ट हो जाएगा, मतलब साइकिल जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल आपका फॉरवर्ड बायस कौन हो रहा है। ठीक है,
ऊपर का नेगेटिव नीचे का पॉजिटिव, ठीक है, ये जो चीज़ को आपको समझना चाहिए। नेगेटिव हाजिर में क्या हो रहा है आपका जो D3 और D1, ठीक है, D3 एंड D1 हो रहा है आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस हो रहा है आपका D2 एंड D4, ठीक है। ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए, ठीक है। D4 और D2 पहले जब इधर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो D4 और D2 कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा तो D3 एंड D1 कंडक्टिंग स्टेज में रहेगा। तो इस तरह से होने से आपका जो साइकिल है कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपका देख सकते हैं, ठीक है। उसका जो रिपुल है ना बहुत ही कम, मतलब 2 डायोड के कंपैरिजन में 4 डायोड में उसका रिपुल थोड़ा ज़्यादा रिमूव होके आता है, इसलिए ये वाला सबसे एफिशिएंट है, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये वाला सबसे एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है सब बता दिया मैं आपको, थोड़ा बहुत फार्मूला है उसका जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो फार्मूला आपको बता देता हूँ, उस फार्मूला को नोट कर लीजिए। और चाहे सेंटर टेप हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों का फार्मूला सेम है, क्योंकि दोनों ही है जो ये है फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, दोनों ही आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। इनका जो फार्मूला है वो सेम है, सिर्फ फार्मूला नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में वो हेल्प हो सके। ये जो सारे जो फार्मूला है आपको मैं इधर बताया हूँ, ये सब है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। फुल वेव का सारा फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए IDC का जो फॉर्मूला है, IDC इक्वल टू 2Im/π, ठीक है। 2Im/π हाफ वेव रेक्टिफायर में था क्या Im/π, इधर आपका आ गया 2Im/π। अगर मैं IAC की बात करूं तो Im/√2 है। IDC की बात करूं तो IDC का स्क्वायर और RL मल्टीप्लाइड बाय R, क्योंकि आपका पावर का जो फॉर्मूला था एक पता है, I2R का एक फॉर्मूला है पावर का, इसलिए इधर देख लेते हैं PDC है तो इसलिए IDC का स्क्वायर और RL है आपका। अगर मैं AC की बात करूं तो IAC का स्क्वायर, डायोड का रेजिस्टेंस और आपका लोड रेजिस्टेंस जो है प्लस होकर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जो है टोटल रेजिस्टेंस होगा, मतलब डायोड का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस मिला के आपका PAC जो है वो कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी कैसे निकलता है, आपका DC वैल्यू और AC वैल्यू के लेके आपका एफिशिएंसी लेकर लेता है, मतलब आपका आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट में आपका है DC, इनपुट में आपका है AC, इसलिए आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी जो निकलेगा वो है आपका 81.2%, ठीक है। 81.2% है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में, सॉरी 81.2% जो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर एफिशिएंसी की बात करूँ वो 40.6% था, देखिए एकदम उसका 2 गुना है, ठीक है। देखिए 2x टाइम में, देखिए हाफ वेव का है 40.6 और फुल वेव का है 81.2%, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये दिमाग में रख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एक ही टेबुलेशन में ये दोनों चीज़ को अगर कंपेयर करूंगा तो सारे चीज़ आप समझ आ जाएगा, मतलब दूध का दूध पानी का पानी उधर ही आपका अलग हो जाएगा कि एक ही टेबुलेशन में अगर सारे को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझने का दूरी है। आप पहले समझे नहीं थे इसलिए आपको तकलीफ लग रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर। अब जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे ना तो ऐसा लगेगा अरे यार ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो हम इलेक्ट्रिकल से भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो कंसेप्ट जो पहले आपको समझ जाने की जरूरी है, ठीक है। कंसेप्ट अगर समझ जाएंगे तो उसके बाद सारी चीज़ जो है आपका आसान होते हुए चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, एक टेबल जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसमें से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या हुआ है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर में जो सारा कंपैरिजन है, मतलब कितना डायोड यूज होता है, ट्रांसफार्मर चाहिए या नहीं चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी उसमें कितना है, आपका रिफुल फैक्टर कितना है, आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है, आपका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, ये जो सारे चीज़ जो है एक ही टेबुलेशन में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डायोड, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का नंबर ऑफ डायोड कितना है, आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक ही डायोड आपका यूज होता है। तो मैं सेंटर टेप की बात करूं तो सेंटर टेप में आपका 2 डायोड यूज होता है और ब्रिज में आपका 4 डायोड यूज होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, तो ट्रांसफार्मर हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल ब्रिज रेक्टिफायर का मैं आपको फिगर में देख के बताया था कि ट्रांसफार्मर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। पर नेसेसरी है कि नहीं ये सबसे ज़्यादा जानने के लिए जो सेंटर टेप है, सेंटर टेप पे ही आपका ट्रांसफार्मर जो है ये नेसेसरी है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर में आपका ट्रांसफार्मर जो है रिक्वायर्ड है, क्योंकि विदाउट ट्रांसफार्मर उधर आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर नहीं हो सकता है।
और जो दो रह गया हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर, उसका ट्रांसफार्मर चाहे हो या ना हो, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूं तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका आ जाएगा 40.6%। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका आ जाएगा 40.6%। और सेंटर टाइप ब्रिज रेक्टिफायर जो कि वो फुल वेव रेक्टिफायर में जाता है, इसलिए उनका आ जाएगा आपका 81.2%। इसका भी आपका आ जाएगा 81.2%। ठीक है, एफिशिएंसी आपका आ जाएगा हाफ वेव में 40.6%, सेंटर टाइप में आपका आ जाएगा 81.2% और ब्रिज में भी आपका आ जाएगा 81.2%। ठीक है, अगर मैं रिपुल फैक्टर की बात करूं, रिपुल फैक्टर क्या है, मैं अगले सेशन में भी आपको बताया था। रिपुल फैक्टर है एक आपका अनवांटेड ऐसी कंपोनेंट जो कि डीसी वेव में प्रेजेंट रहता है। मतलब ऐसे बताऊं कि ये आपका है डीसी का आउटपुट, ठीक है, ये ठीक है, एक्चुअल जो डीसी है, जो प्योर डीसी है वो किस तरह से है, इस तरह से आपका डीसी है। तो अगर ये वाला फिगर को मैं इसमें कंपैरिजन करूं तो किस तरह से आपका आएगा, इस तरह से आपका आएगा, देखिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो रहा है ना, ये जो, ठीक है, ये है आपका रिपुल फैक्टर। मतलब इसमें आपका जो है एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, पर प्योर डीसी में आपका एसी कंपोनेंट जो है प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए रिपुल फैक्टर है अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द डीसी साइकिल। ठीक है, तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर में ज़्यादा उसका प्रेजेंट, मतलब एसी कंपोनेंट का प्रेजेंट हाफ वेव में आपका ज़्यादा है, तो हाफ वेव का रिपुल फैक्टर आपका हो जाएगा 1.21। ठीक है, 1.21 जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपुल फैक्टर। और सेंटर टाइप ब्रिज जो है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो उसका आ जाएगा 0.48, इसका भी आ जाएगा 0.48। ठीक है, ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए, रिपुल फैक्टर आपका 1.21 आ जाएगा हाफ वेव में, सेंटर टाइप में आपका आ जाएगा 0.48 और ब्रिज रेक्टिफायर में आपका आ जाएगा 0.48। अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, सिर्फ एफ इन इनपुट। ये वाला एग्जाम पे ज़्यादातर पूछ चुका है आपका, चाहे एसएससी जेईई में देख सकते हैं, ये बार इसमें से क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, देखिए, अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एफ इनपुट। ठीक है, एफ इन मतलब एफ इनपुट। ठीक है, आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी जितना है हाफ वेव रेक्टिफायर में, आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसके साथ सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका आएगा एफ इन। ठीक है, अगर मैं उसका सेंटर टाइप की बात करूं, सेंटर टाइप 2 × F इन आ जाएगा, क्योंकि उधर आपका 2 साइकिल प्रेजेंट रहता है, इधर एक ही साइकिल प्रेजेंट रहता है, तो आपका जितना एक इनपुट दिए होंगे तो उतना ही आपका आउटपुट हुआ होगा। पर सेंटर टाइम में वो 2 टाइम होगा, मतलब आपका अगर इनपुट आ रहा है 50 हर्ट्ज तो आउटपुट में वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, इनपुट में अगर आपका 50 हर्ट्ज आ रहा है तो आउटपुट में आपका हो जाएगा वो 100 हर्ट्ज। ब्रिज में भी उस तरह से आपका आ जाएगा 2 × F इन। ठीक है, अगर इनपुट में आपका 100 आ रहा है तो ब्रिज में भी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आप समझ लीजिए। तो पीआईवी की बात करूं तो पीआईवी में आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है पीआईवी इक्वल टू वीएम है, टे मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, पीआईवी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का है आपका वीएम और सेंटर टाइप रेक्टिफायर का है 2 VM। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का है वीएम, सेंटर टाइप रेक्टिफायर है 2 × मैक्सिमम वोल्टेज और ब्रिज रेक्टिफायर की है वीएम। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, पीआईवी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है वीएम, सेंटर टाइप रेक्टिफायर पे है 2 VM, ब्रिज रेक्टिफायर है CVM। ठीक है, ये जो पूरा टेबुलेशन है इनमें से बहुत ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है रेक्टिफायर के ऊपर, इसके ऊपर से, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो है यही तक था। ठीक है, तो आपका इधर आज जो हम डिस्कशन कर लिए, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, आज सब जो है डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। आज के क्वेश्चन है, ठीक है, एक 0 डिग्री केल्विन आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, एट 0 डिग्री केल्विन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव आज है, वो आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, या एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, या एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का जो है वो आंसर है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ऑफ 20 वोल्ट इज अक्रॉस द डायोड
व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर। ठीक है, एक रिवर्स वोल्टेज जो आपका डायोड को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर में आपका कितना वोल्टेज है ये आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है 0 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.6 वोल्ट और 20 वोल्ट और नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को जो है पहले आप नोट कर लीजिए और ये चीज़ को आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, तो अगला जो सेशन आएगा वो आपका आएगा फिल्टर सर्किट के ऊपर, क्योंकि आपका रेक्टिफायर का आउटपुट में आपका फिल्टर सर्किट होना जरूरी है, क्योंकि फिल्टर सर्किट एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका रिपल्सन को आपका रिमूव करता है। रिपल्सन मतलब आपका जो रिपुल फैक्टर रहता है ना, आपका डीसी आउटपुट में जो रिपुल फैक्टर है वो आपका रिमूव करता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट में बात करेंगे। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट में सारे के ऊपर बात करें, जितना टाइप का फिल्टर है, हाई पास फिल्टर कौन सा है, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, ये सब चीज़ जो है सारे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। इस तरह से आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए कि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर आपको बहुत आगे तक लेके जा सकूं। दोस्तों ये इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि आपके दोस्तों के पास पहुंच सके, जिनका आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम हो, आपका उसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम भी क्लियर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आंसर का जो है कमेंट दे दीजिए। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन में है जो ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन है ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट देने के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय जगन्नाथ।